सर 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 मेरी बात सुनिए ना सर। चल चल, जो बात करनी है प्रिंसिपल मैम के साथ में सामने करना। मैंने कुछ नहीं किया है सर। मिसअंडरस्टैंडिंग। सर क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए प्रिंसिपल मैम, इस लड़के के पास से फर्रे प्राप्त हुए हैं। नहीं 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 मैम, ये मेरा नहीं है सर। आप मेरी बात सुनिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई तेरी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। पता है मुझे। तो नकल करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। मैम आप प्लीज इनसे बोलिए बदतमीजी नहीं करेंगे। बदतमीजी करेंगे तो मैं भी पुलिस बुला सकती हूँ। अगर इसने गलत किया है ना तो इसे सजा मिलेगी, लेकिन इन्हें कोई हक नहीं है इस तरह ट्रीट करने का। इसे कोई हार बनाने वाला काम नहीं किया इसने। हाथ उठाने वाला भी काम नहीं किया है सर। सॉरी, लेकिन आप टीचर हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट पे हाथ उठाना कानूनन जुर्म है। ऐसा ना हो कि इसे सजा देने के चक्कर में आपको सजा हो जाए। अब बताइए क्या बात करना है? बहन उसकी के साथ खड़ी हो। अरे पुत्र, किधर चलेगी अमृता? अरे फोन नहीं मिल रहा है डैड। मिल रहा है तो उठा नहीं रही। पता नहीं कहाँ चलेगी। नेबर्स भी कह रहे हैं घर में कोई नहीं है, कहाँ जा सकती है? भाग गई। और नहीं तो क्या, उसे बस विराट को ब्लैकमेल करके पेपर साइन करवाने थे। आपको क्या लगा वो वाकई हमें वो डील करवाने में मदद करने वाली थी? अरे भूल गए क्या कैसे उसने वो सिंघानिया की डील कैंसिल करवा दी थी? और आप भूल गए क्या कि वापस उसी ने हमें वो डील दिलवाई थी? अमृता ने वादा किया है, वो अपना वादा पूरा करेगी, जरूर आएगी वो। अरे वो सब तो ठीक है डैड, पर फोन तो उठा नहीं रही आपकी लाडली बहू। करेंगे क्या? लगता है इससे ज्यादा जरूरी काम है आपके लिए। नहीं मैम, कुछ भी जरूरी। पहली बार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नकल करते हुए पकड़े गए और आपके भाई को मैंने खुद पकड़ा है फर्रों के साथ, वो भी रंगे हाथ। चिट्स थी इसके पास। ये तो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है। इसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए प्लीज सर। ये चीट पेपर तो पहले से डेस्क में था ना सर, और चीट तो रोल नंबर के हिसाब से होती है ना सर, तो मुझे कैसे पता होगा कि चीट कहाँ है सर? प्लीज सर, मैं आपके पास लेके आने वाला था, लेकिन तब तक में आपने मुझे देख लिया और आपको लगा कि मैं चीट कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी कहानी बना लेता है आपका भाई। अब बताइए आगे क्या करना है? सारे सबूत मेरे खिलाफ है, ताई तो इन्हीं पे भरोसा करेगी। मैं क्या बताऊं मैम, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ कि मेरे भाई ने चीटिंग किया ही नहीं है, और ना ही ये फर्रे इसके। ताई, मुझे पता है हर्षा, हमारे झगड़े में तेरा कैरेक्टर नहीं भूल जाऊंगी। आई ने बेईमानी नहीं सिखाया, और चीटिंग करने की उसको जरूरत पड़ती है ना जो पढ़ाई में कमजोर हो। हर्षा टॉप करता है कॉलेज में, उसको जरूरत ही नहीं है चीटिंग करने के लिए, क्यों करेगा? और ये राइटिंग भी उसकी नहीं है, वो तो आपने देखा ही नहीं होगा। हर्षा नाम लिख इस पे, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। देखिए, है ये दोनों हैंडराइटिंग सेम है? हाँ, राइटिंग तो अलग है। हाँ तो किसी और से लिखवा लिया होगा ताकि पकड़े जाने पर ये बहाना मार सके। बहाना बनाने की इसको जरूरत नहीं है। आप पहले ये बताइए, ये फर्रे इस्तेमाल करते हुए देखा आपने इसे? नहीं। बिना देखे बिना कुछ समझे बस इल्जाम लगा दिया इस पे। सर आपको एक बार सोचना तो चाहिए किस पे इल्जाम लगा रहे। कॉलेज का टॉपर है ये, आपकी कॉलेज ने रेकमेंड किया है, तभी जाके मुंबई की बेस्ट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा है ये। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इसका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा हो। इट्स ओके, इस बार हम हर्ष को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए पहली और आखिरी वार्निंग होगी। थैंक यू मैम, लेकिन वार्निंग सर के लिए भी होनी चाहिए। जो करना है कायदे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे भाई पे हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है। थैंक यू। चलो तुम गई नहीं अभी तक? कर क्या रही हो? 4 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी, ऑलरेडी 3:15 हो चुके हैं। वो
फ्लाइट मिस हो गई, किसी वजह से देर होगी। मैं ट्राई कर रही हूँ, दूसरी फ्लाइट मिल नहीं रही। कैसे मिलेगी? तुम चाहती ही नहीं हो, तुम्हारी नीयत ही नहीं है भाई की हेल्प करने की। एक्चुअली तुम कभी चाहती ही नहीं थी। बेचारा मेरा भाई, उसे लगता है तुम सच में उसकी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन तुम तो हमेशा से अपना मतलब निकलवाना चाहती थी ना। जो तुम्हें चाहिए था मिल गया, अब भाड़ में जाए भाई की डील। ऐसा नहीं है, मैं कुछ पर्सनल इमरजेंसी थी इसीलिए। ताई ताई तू चल चल मेरे साथ। क्या? मुझे गोवा जाना है हर्षद, तू समझ रहा है? फ्लाइट मिस हो गई, पता नहीं कैसे पहुंचूंगी। हाँ तू चलना, मुझे पता है तुझे गोवा कैसे पहुंचाना है। क्या मतलब? अच्छा ताई मुझे एक बात बताना, तुझे कैसे पता चला कि वो चीटिंग पेपर मेरा नहीं था? भाई ये तो मेरा, इतना भरोसा है मुझे तुझे। भरोसा तो मुझे करना चाहिए था। तूने इतना समझाया ना, कुछ बताया, लेकिन हमेशा गुस्सा किया मैंने, कभी तेरी बात नहीं सुनी। मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, और पता है मुझे कि नहीं होगा। गॉड, अब करूं तो क्या करूं? मिस्टर जुनेजा को कैसे बताऊं, क्योंकि वो सो कॉल्ड गेस्ट ऑफ ऑनर तो मेरे साथ आई नहीं। डील कैसे साइन होगी? फिर से धोखा दिया ना तुमने मुझे बैंकर, पर तुम्हें सुनाए बिना ना मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। फोन नहीं उठा रही तो क्या हुआ, वॉइस नोट तो भेज ही सकता हूं ना मैं उसको। बैंकर, तुम ना एक नंबर की धोखेबाज, झूठी और फ्रॉड औरत हो, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिस्ट हो तुम। मुझ पर इल्जाम लगा रही थी ना कि मैं फर्जी डील करता हूं, पर सबसे बड़ी फर्जी तुम हो, झूठी हो एक नंबर की। और फिर से तुम्हारी ये झांसे और ट्रैप में नहीं आऊंगा मैं, समझी? वाह, ग्रेट। कोई कॉल ना कर सके तो फोन ऑफ करके बैठी है, मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा। हाँ कौन है? क्या है? तुम? आप हैरान क्यों हैं मुझे देखकर? सोच लिया ना आपने कि मैंने धोखा दे दिया? एक सेकंड, सोचा इसलिए क्योंकि तुमने और कोई ऑप्शन नहीं दिया। कहाँ थी तुम? क्या फर्क पड़ता है, अब आ गई हूँ ना। हाँ तो क्या ढोल नगाड़े बजाऊं, भांगड़ा करूं कि मेरी बीवी आ गई है? आपकी मर्जी है, आई डोंट माइंड। Why would you mind? माइंड करेगी तो माइंड होना चाहिए ना, जो तुम्हारे पास है नहीं। कहा था ना तुमसे, कहा था ना कि एयरपोर्ट पहुंच जाना। कहाँ थी तुम? मुसीबत में। लेकिन ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा। आपने तो सोच लिया होगा ना कि बैंकर ने मुझे धोखा दे दिया, और सफाई आपको सुननी ही नहीं है। तो अब इस बात से तसल्ली कर लीजिए कि मैं आ गई हूँ, आपका काम हो जाएगा। ओह, ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? और गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुमने ही बार-बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं पाता। पहले भी तोड़ चुकी हो तो मेरा भरोसा, ट्रस्ट तोड़ चुकी हो। और अगर किसी मुसीबत में थी तो बता सकती थी ना मुझे, बचाने आ जाता। पहले भी आया था बचाने। पहले जैसा है कुछ हमारे बीच?